हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आपने मेरी वीडियोस देख ली होंगी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 1। ये क्लास 12th के लिए है चैप्टर नंबर 1, बट 11th में हम इससे पहले सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको सेट की नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं सेट वाला चैप्टर भी रिवाइज़ करा दूँगी। ठीक है, चलो रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन क्या है? लेट ए एंड बी, ये कैपिटल लेटर से हम जितने भी सेट्स को डिनोट करते हैं ना, और जो स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं उनसे क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी 11th क्लास में ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो सपोज ए एंड बी डिनोट द सेट ऑफ ऑल मेल मेंबर एंड बी डिनोट करता है फीमेल मेंबर ऑफ अ रॉयल फैमिली ऑफ दशरथ किंगडम। दशरथ किंगडम। अब ये क्या है, मैंने है ना दो सेट लिए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए जो है वो मेल का है और सेट बी जो है वो फीमेल का है। लेकिन मेल और फीमेल कौन सी? दशरथ की किंगडम की जो रॉयल फैमिली है ना, दशरथ की रॉयल फैमिली है, उसके मेल और फीमेल मेंबर्स हैं। कौन कौन? क्लियरली मेल जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन आ जाएंगे इसमें? दशरथ, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एंड भरत। और जो फीमेल मेंबर्स हैं वो सेट बी में आएंगे। वो कौन कौन आएंगे? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति एंड मांडवी। चलो यहाँ से आपकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। जिस भी बच्चे को नहीं पता है कि ये क्या है क्या नहीं है वो फोकस करे। देखो ए सेट जो है वो मेल मेंबर्स का है, दशरथ की फैमिली का, और बी जो है वो फीमेल मेंबर्स का है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक रिलेशन जनरेट करना है, और वो रिलेशन का नाम क्या है? वॉज हस्बैंड ऑफ। वॉज हस्बैंड ऑफ मतलब दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ विच? राम वॉज हस्बैंड ऑफ। तो आपको ये बताना है कि कौन किसका हस्बैंड था। मतलब जो दशरथ है वो किसका हस्बैंड है, राम है वो किसका हस्बैंड है, लक्ष्मण है वो किसका हस्बैंड है। तो ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन करा है। ऑब्वियस सी बात है, आप यही बोलोगे कि दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। राम वॉज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वॉज हस्बैंड ऑफ उर्मिला एंड भरत वॉज हस्बैंड ऑफ मांडवी एंड शत्रुघ्न वॉज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना, आप इसको दशरथ रिलेटेड टू दिस, राम रिलेटेड टू दिस, लक्ष्मण रिलेटेड टू दिस, ऐसे करके भी लिख सकते हो। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो यूजिंग एरो डायग्राम भी हम इसको शो कर सकते हैं। एरो डायग्राम कैसे? एक साइड लिखो ए सेट, एक साइड लिखो बी सेट। ए सेट में कौन कौन है? दशरथ, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। और बी सेट में कौन कौन है? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी। अब दशरथ जो है किस किस से रिलेटेड है? दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। ठीक है, राम वॉज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वॉज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, शत्रुघ्न वॉज हस्बैंड ऑफ श्रुतकीर्ति एंड भरत वॉज हस्बैंड ऑफ मांडवी। तो अगर आप ऐसे एरो डायग्राम से भी शो करते हो ना, तब भी हमारे पास ये एक रिलेशन जनरेट हो जाता है। बेसिकली आपने 11th क्लास में जो रिलेशन है वो एरो डायग्राम के थ्रू पढ़ा होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट से कोई रिलेशन है। देखो होने को दशरथ का रिलेशन सीता से भी है, उर्मिला से भी है, शत्रुघ्न से, श्रुतकीर्ति और मांडवी से भी है, क्योंकि ये इसकी बेटे की जो है वाइफ है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक रिलेशन जो मैंने नाम दिया है ना, वो ये नाम रखा है वॉज हस्बैंड ऑफ। तो आपने क्या करा कि रिलेशन जो है वो ए और बी के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रही थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो बी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं। जैसे दशरथ जो है वो सीता के साथ भी रिलेट करता है, दशरथ जो है उर्मिला के साथ भी रिलेट करता है। लेकिन मैंने कंडीशन ये लगा दी कि हस्बैंड ऑफ। ठीक है,
तो आप लोग क्या कहोगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कंडीशन लगाने के बाद कुछ एक एलिमेंट्स को मैं उठाती हूँ तो उसी को हम रिलेशन कहते हैं। इसका मतलब अगर रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन पर मैं आ जाऊँ तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं कहूँ रिलेशन के बारे में विच इज़ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है अपनी किसकी, रिलेशन की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में ये बातें पता करनी है कि टाइप क्या क्या हो सकते हैं, रिलेशन में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन हमारे पास कितने हैं एंड कितने नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम कि हमारे पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन। एक चीज़ ध्यान में रख के चलना, रिलेशन की बात हुई है तो दिमाग में रखना कि रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है वो सबसेट है। और अगर आपको ध्यान हो तो सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 2⁻n। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके जो सबसेट आएंगे वो 2⁻n आएंगे। देखो कैसे, सपोज़ एक सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनने चाहिए, एक ही एलिमेंट है तो 2⁻1 दो सबसेट आने चाहिए। कैसे, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये चीज़ हमने 11th में पढ़ी है कि फाई तो आएगा ही आएगा। सेकंड क्या आएगा हमारे पास, सिंगलटन 1, तो जो ए सेट है उसके कितने सबसेट बने, 2, विच इज़ ट्रू, 2⁻1। और अगर एक सेट है उसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, वो खाली हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो एक सबसेट तो उसका रहेगा ना 2⁻0, दैट मीन्स 1। एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक सेट जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 0 हैं तो उसका सबसेट एक आएगा। कैसे, फाई, क्योंकि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, सेम मैनर में अगर एक एलिमेंट है तो उसके दो सबसेट बनेंगे। अगर दो एलिमेंट होते, सपोज़ 2 एलिमेंट हैं तो एक तो फाई, एक सिंगलटन 1, एक सिंगलटन 2 और एक खुद अपने आप सारा का सारा ये सेट, तो अपने पास कितने सबसेट आए, 1 2 3 4। 4 कैसे आए, 2⁻2 करने पर, जो बेसिक फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा। तो अगर किसी भी सेट में हमें क्या पता करना है कि उसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने हैं, तो 2⁻n, n मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसको अगर 2 की पावर में लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट आ जाएंगे। अब हमें रिलेशन पता करने हैं, तो सपोज़ रिलेशन के लिए हमें 2 सेट चाहिए होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो सपोज़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास n है एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास m है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, mn। और अगर इसी के हमें सबसेट पता करने हैं तो 2⁻mn है ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे अपने पास वो आएगा 2⁻, कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B, या फिर 2⁻mn, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सबसेट की बात कर रहे हैं। और सबसेट क्या होता है, 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, और mn क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, क्योंकि सबसेट रिलेशन जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का। तो जितने एलिमेंट A क्रॉस B में होंगे उसको अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्मूला विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये आपकी CBSE में किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जनरली कि A क्रॉस B में इतने एलिमेंट है तो बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम बता चुके हैं कि रिलेशन को जो है वो कैसे शो करा जाता है। एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाली दोनों बातें आप लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास में। थर्ड है अपने पास बाय एरो डायग्राम, वो अभी अभी हमने पढ़ी। कैसे एरो डायग्राम से, कैसे, जैसे दशरथ वॉज रिलेटेड टू दैट, राम वॉज रिलेटेड टू दैट, ऐसे करके। ठीक है, और अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो आती है वो है लैटिस फॉर्मेट। अब ये लैटिस फॉर्मेट क्या है, ये कुछ भी नहीं है। 10th क्लास में आपने कार्टेशियन जो XY कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उनको रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक सेट में एलिमेंट है 1 2 और एक सेट में एलिमेंट है 3 4, तो आपको रिलेशन बनाना है, मतलब A क्रॉस B लिखना है। तो जो 1 है वो 3 और 4 दोनों से रिलेट करेगा, 1 3 एंड 1 4। कैसे, देखो 1 2 3 4,
1 का रिलेशन 3 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 4 से भी हो सकता है। तो 1 जो है वो 2 से भी कनेक्ट है और 1 जो है वो 4 से भी कनेक्ट है। सेम 2 3 से भी हो सकता है, 2 4 से भी हो सकता है। तो अगर मुझे 1 3 को शो करना हो तो 1 2 3 4 हम ऐसे कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 3 कहाँ आएगा? 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो अपना 1 3 एलिमेंट यहाँ पर होएगा। सो दिस इज़ अ रिलेशन। लैटिस फॉर्मेट मतलब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे उन दोनों एलिमेंट्स को शो कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, चलो देन हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अब मुझे ये बताओ डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होती है? देखो, डोमेन का मतलब क्या है आप ऐसे याद रख सकते हो। DO का मतलब है दो मतलब मुझे चाहिए। चाहिए का क्या मतलब है? ऐसे सपोज करो कि आपको जूस बनाना है, लेकिन मैं कहूँ कि मैं आपको कोई फ्रूट नहीं दे रही हूँ, तो क्या जूस बन जाएगा? नहीं, उसके लिए मुझे फ्रूट की नीड पड़ेगी। कोई भी फ्रूट दे दो, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, बनाना ले लो। तो डोमेन का क्या मतलब है कि कोई भी जो रिलेशन होगा या कोई भी जो वैल्यू है, सपोज़ मैंने एक रिलेशन डिफ़ाइन करा, जैसे अभी हमने किया था वॉज हस्बैंड ऑफ, तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर एक फैमिली की ज़रूरत पड़ी कि ठीक है, दशरथ था, राम था, लक्ष्मण था, उनकी वाइफ के बारे में मुझे पता करना पड़ा। अगर बिल्कुल एम्प्टी है तो उनमें क्या रिलेशन दिखाऊंगी? ठीक है, तो डोमेन का मतलब है कि इस वाले सेट में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं तो A से B पर अगर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर डोमेन। ठीक है, कैसे? मतलब अगर आप एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर कोई भी रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 का रिलेशन है 4 5 6 से, और वो कुछ ऐसा है A to B, तो जो सेट A के एलिमेंट्स हैं ना, जिनका यूज़ हुआ है, रिलेशन कैसे बना? अभी 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 6 से है। यही हुआ ना, 1 जो है वो 4 से रिलेटेड है, 2 जो है 5 से रिलेटेड है, 3 जो है 6 से रिलेटेड है। तो जो पहले एलिमेंट है ना, उसको बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन मतलब जब तक 1 नहीं डाला गया तब तक 4 के बारे में कुछ नहीं पता था, 2 नहीं रखा गया तब तक 5 के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जो वैल्यू हमने इंसर्ट करी, जिस वैल्यू पर हमने काम किया, उस वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो अपने पास डोमेन क्या आ जाती है? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन कितनी बन जाएगी? 1 2 3। और को डोमेन क्या होती है? को डोमेन अपना आता है रिलेशन के केस में, ठीक है, सॉरी फंक्शन के केस में। और यहाँ पर किसकी बात आती है? डोमेन का काम अपना हो गया, तो बात आती है रेंज की, कि रेंज क्या होती है? तो रेंज होती है अपनी आफ्टर अप्लाइंग द रिलेशन द आउटपुट वी गेट इज़ अ रेंज। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने फ्रूट जो है वो मैंगो रखा, तो मैंगो शेक बनाया, एट द एंड जो मेरे पास आउटपुट प्रोसेस आया है वो शेक बन के आया है, तो दैट इज़ अ रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या आएगी? आफ्टर अप्लाइंग द रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट द आउटपुट वी गेट, मतलब 4 मिला मुझे पहले वाले से, दूसरे से मुझे 5 मिला, थर्ड से मुझे 6 मिला। सो दिस इज़ अ रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोल दिया अगर एक सेट है A 1 3 5 7, एक सेट है B, इसमें 2 4 6 8 10, और लेट R करो, मैंने रिलेशन डिफाइन करा 1 8 3 6 5 2 1 4, बी ए रिलेशन। तो मुझे बताओ डोमेन और रेंज क्या होंगी? तो आप एक बार पॉज करें वीडियो को और फिर सोचें कि इसमें डोमेन और रेंज क्या हो सकती हैं। देखो, डोमेन के बारे में मैंने कहा जो फर्स्ट एलिमेंट यूज़ हुआ है वही अपनी क्या है? डोमेन। 1 3 5 1 1 3 5 1। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जो चीज़ें आपस में रिपीट हो रही हैं उनको सिर्फ एक बार ही हमें मेंशन करना है, विच इज़ 1 3 5। रेंज क्या है? आफ्टर अप्लाइंग द इनपुट, जो हमें प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलती है वही रेंज है। रेंज कितनी आ जाएगी? 8 6 2 4। तो आपको क्लियर हुआ कि रेंज और डोमेन करते कैसे हैं हम। ठीक है, और ये हम अपने ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब है कि अगर आपने पहले ए सेट के बारे में बात की है तो पहले ए सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, फिर बी के एलिमेंट आएंगे। आप उल्टा नहीं कर सकते हैं। अगर बी क्रॉस ए डिफाइन हुआ है तो पहले बी के एलिमेंट आएंगे फिर ए के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर डिफाइन होता है। ठीक है,
फिर बात आती है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स बिल्कुल सिंपल सा है। सपोज अभी हमने एक क्वेश्चन करा है कि आपको एक सेट ए दे रखा था, एक सेट बी दे रखा था, और उससे रिलेशन जो है अपना बना 1 8 3 6 5 2 1 4। अगर मैं इन्वर्स की बात करूँगी ना, तो आप इन एलिमेंट्स को उल्टा कर दो, मतलब पहले बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे फिर ए के। दैट मीन्स 8 1 6 3 2 5 4 1। क्या बन जाएगा? 8 1 6 3 2 5 और 4 1। इसको बोल देंगे हम आर इनवर्स। अगर एक रिलेशन हमने लिख रखा है वो ए टू बी है, तो आर इनवर्स के लिए सिर्फ उसके एलिमेंट्स को आप रिवर्स कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब क्या है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, तो बी ए जो है ना वो बिलोंग करेगा आर इनवर्स से। ए बी मतलब 1 2, सपोज मैंने कुछ भी एलिमेंट ले लिया वो आर से है ना, तो 2 1 जो है वो आर इनवर्स से बिलोंग करेगा, अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि रिलेशन, एक हम ओवरव्यू लेते हैं इसका। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अपने पास होते हैं 2 raised to power कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या मैं बोलूँ 2 raised to power mn, वेयर कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू m, कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू n। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो टोटल नंबर आ जाएंगे 2 raised to power mn। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि रिलेशन को हम बाय सेट बिल्डर फॉर्म, बाय रोस्टर फॉर्म, बाय एरो डायग्राम और बाय लैटिस शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो रिलेशन है उसमें डोमेन और रेंज कौन कौन से होते हैं। डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट हम टारगेट करते हैं, और रेंज जो वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर मिलता है, वो क्या होती है? रेंज। फिर हमने क्या पढ़ा है? रिलेशन का इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। यहाँ से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप उसकी प्रैक्टिस करें, कोई पार्ट ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें, या फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर काम कर सकूं। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करें, क्योंकि फर्स्ट जो टॉपिक है रिलेशन का वो इतना ही है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं हमारे पास।